आज के मैनेजमेंट की तरफ कंसाई नेरोलैक पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज जैन साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनुज जी हाय, गुड आफ्टरनून सर। नंबर्स दिखाइए स्क्रीन पे प्लीज। रेवेन्यूज फ्लैट हैं, ऑपरेशनली कुछ वीक क्वार्टर नजर आ रहा है और एक मिस अक्रॉस। अनुज सर, ये रेवेन्यूज फ्लैट क्यों? क्या डिमांड एनवायरनमेंट एकदम ठंडा पड़ा हुआ है क्या? तो एक्चुअली 1% की ग्रोथ है रेवेन्यू में तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये देखिए कि इसमें जैसे आपको मालूम है कि हमारे दो पार्ट हैं, डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल। सो इंडस्ट्रियल में अगर स्टार्ट करो, जो ऑटोमोटिव जिसमें हम लोग मार्केट लीडर हैं, उसमें डिमांड थोड़ी मॉडरेट हुई क्वार्टर टू पे, लेकिन हमने अच्छा किया, मार्केट शेयर गेन किया, तो हमारी अच्छी ग्रोथ उसमें आई है। एंड जो बाकी इंडस्ट्रियल पार्ट है उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। डेकोरेटिव में ये जो एक्सटेंडेड मानसून थे और हैवी मानसून थे जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें डिमांड काफी कम रही और उसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 1% दिख रही है, बट वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 4% के आसपास है। तो ऑटोमोटिव, ये परफॉर्मेंस कोटिंग, इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल का साइड कर लीजिए और डेकोरेटिव का साइज, कंसाई नेरोलैक का एज ऑन डेट ये मिक्स कैसा है? हमारे अप्रोक्सीमेटली 55% डेकोरेटिव से आता है और 45 65 55 55 55 45 का रेशियो। 55 45 है, लेकिन ये क्वार्टर टू के अंदर बिकॉज इंडस्ट्रियल की ग्रोथ बेटर हुई है, तो थोड़ा इंडस्ट्रियल के फेवर में गया है मिक्स। और इंडस्ट्रियल में लार्जली अपना ज्यादा बड़ा काम तो ऑटो सेगमेंट, ऑटोमोटिव सेगमेंट से है। तो राइट। और क्यू तो फिर शायद कंपनियों ने प्रीएम्प्ट करा हो, पर क्योंकि Q2 के जो परफॉर्मेंस थे वो ठंडे थे अनुज सर, उसके बाद ये जरूर हुआ कि अक्टूबर में थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया ऑटो की सेल्स नंबर्स ने। यस। आप लोग उनमें से हो जिनको पहले ही भनक लग जाती होगी जब ये कंपनी माल उठाती होंगी। किस तरह से माल उठ रहा है ऑफ लेट? एक्चुअल ऑफटेक ओईएम्स कैसे उठा देखने को मिल रहे हैं आपके फ्रंट पे? एक्चुअली अगर हम देखें कि क्वार्टर टू में जो प्रोडक्शन ग्रोथ थी क्वार्टर वन से कंपेयर हाँ, करें तो लो थी। हाँ, एंड लेकिन मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ चुकी थी पैसेंजर व्हीकल्स की और ट्रू। टू व्हीलर की। एंड सब लोग यही होप कर रहे थे कि दिवाली सीजन में कैसे होता है। दिवाली में जो लास्ट 10 डेज में जो भी नंबर रिपोर्ट हुए हैं, जो सब चैनल पे भी या पेपर में आ रहे हैं, वो नंबर्स अच्छे थे। तो नंबर्स को देख के हमें लगता है कि क्योंकि मार्केट में इन्वेंट्री कम हो गई है, तो वी आर होपफुल कि क्वार्टर थ्री के अंदर डिमांड हमारे हिसाब से थोड़ी बेटर रहेगी क्वार्टर टू से ऑटो के अच्छा, अंदर। आप ठीक है, होप्स हैं, देखते हैं असल ट्रैक्शन कितना आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत म्यूटेड थी, उस पे ऑटो सेल्स के नंबर्स ठीक ठाक आए, पर आगे की ट्रेजेक्टरी देखना होगा कितनी इंप्रूव होती है। दूसरी तरफ आपकी रिलीज खुद मेंशन करती है डेकोरेटिव में दिक्कतें थी क्योंकि मॉनसून एक्सटेंडेड था, प्रोफाउंड था और कई एरियो में फ्लडिंग वगैरह हुई होगी, तो ठीक बात है, नेचुरली डिमांड ठंडी, पर अच्छा मॉनसून मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के लिए अच्छी खबर है। पर उसी के साथ साथ एक और बात जहन में आ रही है, कई सारी कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं अनुज सर, उसमें दिख रहा है कंज्यूमर सेंटिमेंट लड़खड़ा रहा है। तो ऐसे में डेकोरेटिव का दरअसल आउटलुक कैसा है? एक पॉजिटिव नजर आता है तो दूसरी तरफ एक नेगेटिव वे कर रहा है। तो डेकोरेटिव में अगर देखें तो जैसे कि पिछले काफी सालों से डेकोरेटिव की ग्रोथ 7-8%, 10% की रेंज में चलती थी, लेकिन लास्ट ईयर भी आई थिंक मार्केट की डेकोरेटिव की ग्रोथ को 3% आई। करंट ईयर में अगर अभी तक देखें तो काफी म्यूटेड है। तो एक्चुअली पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो हमारे हिसाब से काफी लंबा टाइम हो चुका है। एंड मानसून अच्छा हुआ है, तो मतलब अल्टीमेटली हमें लगता है कि डिमांड डेफिनेटली इंप्रूव होगी। कितनी इंप्रूव होगी वो देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिवाली पे भी इस बार जैसे अक्टूबर में दिवाली थी, लास्ट ईयर नवंबर में दिवाली थी, तो हाँ, एक्सटेंडेड मानसून और दिवाली जल्दी, तो वो पीरियड इस बार अच्छा मिला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम दशहरे से दिवाली तक की सेल देखें तो वो अच्छी दिखाई देती है। बट अभी नवंबर दिसंबर है, उसमें मैरिज सीजन भी काफी अच्छा है, तो वी आर डेफिनेटली होपफुल कि डिमांड तो इंक्रीज होएगी। कितनी इंक्रीज होएगी वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। डिमांड, हाँ, नेचुरली डिमांड तो इंप्रूव होनी चाहिए, क्वांटम देखना पड़ेगा। तो ये तो डिमांड साइड और रेवेन्यू साइड की बात। ग्रॉस मार्जिन्स करेक्ट हुए, इबीटा मार्जिन्स 310 बेसिस पॉइंट्स गिरे, ये कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा था अनुज सर, और मेरे ख्याल से क्रूड ने उस हद तक डिसअपॉइंट तो किया नहीं। इस तरह के इश्यूज के बीच में भी क्रूड काफी सदा हुआ कामकाज करता रहा, मोटा मोटी काबू में रहा, और आई एम अज्यूमिंग क्रूड के डेरिवेटिव्स भी फिर लाइकवाइज बहुत ज्यादा एस्केलेशन कहीं देखने को नहीं मिला था। तो फिर इस तरह के मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों? तो एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है और हमारा बिजनेस मिक्स चेंज होता है। तो जो आप 3% बोल रहे हैं वो सीक्वेंशियल, मतलब क्वार्टर वन से अगर आप कंपेयर करें, बट लास्ट ईयर क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो 1.7% का ड्रॉप है। तो उसमें एक तो हमारा बिजनेस मिक्स जो मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल
की ग्रोथ ज़्यादा आई है, तो मेन इम्पैक्ट उसकी वजह से है। दूसरा, लास्ट ईयर कुछ प्राइस कट आए थे डेकोरेटिव में, जिसका कुछ रेजिडुअल इम्पैक्ट अभी भी है। एंड थर्ड, कि अप्रैल टू अगस्त तक थोड़ा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड था। सितंबर से थोड़ा-सा सॉफ़न होने शुरू हुए प्राइस, जो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट आप बोल रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर है। वन, जो रेवेन्यू मिक्स का जो चेंज हुआ रेशो, सेकंड जो प्राइस कट का थोड़ा रेजिडुअल इम्पैक्ट है, एंड थर्ड थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो ये तीनों इम्पैक्ट मिला के अगर आप लास्ट ईयर क्वार्टर 3 से कंपेयर करेंगे तो 1.7% का ड्रॉप है, और अगर क्वार्टर 1 से कंपेयर करेंगे तो 3% का ड्रॉप है। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारा बिजनेस मिक्स चेंज होता है और ये मैंने बाकी चीजें जो बताई, वो हाँ, सब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं इंप्रूवमेंट पे आता हूं। रेवेन्यूज पर हिट लेना पड़ा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए। क्या इसमें से कुछ कुछ हद तक एक नए प्लेयर का आना, उसका भी कुछ खामियाजा शामिल है क्या सर? नहीं आशीष जी, अभी वो टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। बट ये मेनली जो मार्केट में डिमांड लो रही है, तो उसकी वजह से स्केल इफेक्ट होता है, वो है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हमारे बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है, उसका मेन इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जो आपके ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो डेकोरेटिव में बेटर होते हैं इंडस्ट्रियल से। तो जब भी इंडस्ट्रियल के फेवर में बिजनेस जाता है, तो ऐसा चेंज देखने को मिलता है। अच्छा ठीक है, अब देखना होगा एक्चुअल कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस नए प्लेयर का। पर शुरू में जब वो प्लेयर मार्केट में आया था, तब मुझे याद है हम लोग अपडेट शेयर करते थे कि पैर जमाने के लिए होता भी है कि डीलर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उसके चलते कुछ इनिशियल नीजक रिएक्शंस आए थे स्ट्रीट में। कुछ हद तक वो पार्ट नॉर्मलाइज हो गया है कि उस नए प्लेयर की तरफ से? हाँ, तो अभी मार्केट में 5-6 महीने हो चुके हैं, तो पार्टली यू कैन से कि आज की डेट में विजिबिलिटी बेटर है, उस एक्सटेंट तक नॉर्मलाइज़ हो चुका है। बट मैं फिर भी वही कमेंट करूँगा, मैंने पहले भी बोला था, बिकॉज़ अपनी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, पर पेंट इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली, हाँ, अच्छे नए प्लेयर जो आ रहे हैं, हाँ, जो अच्छा मार्केटिंग पे काम करेंगे, तो मैं लॉन्ग टर्म में समझता हूँ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को हेल्प होगा। एंड इंडस्ट्री का साइज़ अच्छा खासा है, एंड ये टेम्परेरी ब्लिप है जो पिछले 1 डेढ़ साल से ग्रोथ कम चल रही है। बट एक इंडस्ट्री जब अच्छी ग्रोथ पे वापस आएगी, तो आई थिंक वो नए प्लेयर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर एडवांटेज ही होगा इंडस्ट्री। अच्छा, अब यहाँ से डिमांड सुधरेगी, इस बात का आप अपडेट दे रहे थे, चाहे वो ऑटोमोटिव की हो या जनरली मैरिज वगैरह रिलेटेड। क्रूड ऑफ लेट करेक्ट कर गया है, उसका फायदा, या फिर आपके रॉ मटेरियल्स करेक्ट कर गए, उसका फायदा मिलेगा। मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है, और क्या कुछ प्राइस हाइक की गुंजाइश इस एनवायरनमेंट में बन पा रही है, प्राइस या हाइक उसकी जरूरत ही नहीं है? की जरूरत नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइसेस सॉफन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज आजकल ये जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को लेके वॉलेटिलिटी बनी रहती है। बहुत ज्यादा है। आज की डेट में जो हम देख पा रहे हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल शायद नहीं लगता कि प्राइस इंक्रीज का जरूरत होगा, बट मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव होंगे आगे जाके। तो इंप्रूव मतलब हमने कंसाई को 15%, 17%, 18% एनुअल बेसिस पे डिलीवर करते हुए देखा हुआ है। आज वो 11% के आसपास बैठे हुए हैं। अब वो कब तक आएंगे, वो तो दूर की कौड़ी हो गई। लेकिन आप लोगों ने कुछ एग्जिट मार्जिन एक्सपेक्ट करे होंगे यहाँ से, अगली छमाही में कितना रिलीफ, कहाँ एग्जिट मार्जिन होंगे FY25 के, या एटलीस्ट FY26 से पिक्चर ड्रॉ आउट कर दें तो? सो अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर हमारा एबिटा मार्जिन 13 से 14% की रेंज में हाँ, रहे थे। हाँ, एंड जो करंट ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो हमने एस्टिमेट किया था कि मार्केट की ग्रोथ, एंड मार्केट ग्रोथ डेफिनेटली उससे लोअर है, बट आई थिंक हम लोग वही रेंज मेंटेन करके स्टिल चल रहे हैं, 13 से 14%। तो जो आज मार्केट में कंडीशन चेंज हुई है, न्यू कंपटीशन, वो सब फैक्टर करके फिलहाल हमारा एंडेवर ये है कि हम 13 टू 14% की रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करें। बट क्योंकि ग्रोथ कम है, तो मे बी लोअर साइड पे आएगा, बट वो रेंज हम लोग बात करते हैं। एक वो अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन्स थ्रो, मतलब उतने डिस्टेंस पे। आपका तो ऑफिस हमारे स्टोन्स थ्रो पे था, काहे बेच रहे हैं सर लोपरेल का वो ऑफिस? अब वो लास्ट अपडेट आया था कि करार हो गया है, 726 करोड़ रुपए में जमीन बेच रहे हो आप, बिल्डिंग बेच रहे हो, वो कुछ अप्रूवल्स अवेटेड हैं। क्या अपडेट है उसको लेकर? पैसा अपनी जेब में कब तक आएगा? तो अभी हमने 24 अक्टूबर को एग्जीक्यूट कर दिया है, हाँ, एंड वी हैव रिसीव्ड दैट मनी। और वो पहले पार्ट का जवाब? नहीं, वो तो एक्चुअली हमारा क्या था, हमने एक न्यू टेक्निकल R&D लैब अपना स्टेट ऑफ द आर्ट वाशी में हमने क्रिएट किया है, एंड काफ़ी हमारी टीम उधर से उधर शिफ्ट कर चुकी थी, एंड वो हाँ, काफ़ी बड़ी जगह है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, एंड दूसरे न्यू ऑफिस में हमने शिफ्ट किया है। तो दैट वाज एसेट जिसको हमने मोनेटाइज किया है। हाँ, लुक्रेटिव जगह पे भी था। बढ़िया है। अनुज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। होपिंग थोड़ा सा पेन पीरियड रहा H1, और उसमें भी Q2 खास तौर पे। होपिंग जिस तरह की कमेंट्री सर की आ रही है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स Q3 और Q4, या कह लें फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ
कुछ हद तक डिमांड इंप्रूव हो रही होगी, एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा होगा और होपफुली इन सब के साथ साथ मार्जिन्स में कुछ एक्सपेंशंस एक्सपेक्टेड। लेकिन कंसाई नेरोलैक पेंट्स का स्टॉक जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है, इस पे व्यू क्या बनता है, इस पे अब बातचीत कर ली जाए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। 280 के भाव पे कंसाई कैसा है सर लंबी अवधि के लिए? सादर प्रणाम आशीष भाई, आपको और सभी को, और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, एक वास्तविकता है कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है आशीष जी, तो स्वाभाविक है कि सैनिटरी वेयर, सिरामिक टाइल्स, पाइप्स, फिटिंग्स और पेंट कंपनीज भी अच्छा करेगी। और एक अच्छी बात पेंट सेक्टर और बाकी अन्य कंपनी की, अगर आप होम रीडेकोर या फिर अपने घर को और भी सजाना चाहते हैं और रंग रोगान करना चाहते हैं, तो एक रिपीट ऑर्डर मार्केट हो जाता है। 355 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। हालांकि कच्चे तेल को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है, लेकिन ज्यादातर अभी हाई एंड टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो निर्भरता कच्चे तेल पर अब पेंट कंपनियों की धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो लंबी अवधि के लिए 355 के लक्ष्यांक। 355 के लक्ष्यांक बढ़िया है। कंसाई नेरोलैक फिर यानी कि 280 के भाव पे एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म प्ले हो। अच्छा, पेंट सेक्टर में 3 दिग्गज अपन जानते हैं, एशियन, बर्जर और कंसाई। पैकिंग ऑर्डर क्या है इनका? एशियन, कंसाई और बर्जर। एशियन, कंसाई और बर्गर, ठीक बात है। तो भाई खरीदारी पेंट सेक्टर में और अपना कंसाई नेरोलैक 355 के बढ़िया लक्ष्यांक के लिए आप चाहें तो खरीद सकते हैं। गौरांग सर, आज की गिरावट पे खरीद रहे हो क्या? खरीदवा रहे हो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को? देखिए, बाजार में गिरावट, मैं बाजार के लिए, हाँ, बाजार में गिरावट में ही खरीदारी की समझ बनती है आशीष। देखिए, आप 26,000 में चेस कर रहे थे, मार्केट को पीछे दौड़ रहे थे। हाँ। 24,200, 24,300 में अगर आपको बाजार पसंद नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए आपको। चिंतन करा था, पैसे सब फंस गए ना बाजार में हम लोग के, अभी करेंगे लेकिन ठीक है तो भाई साहब ये डिप्लॉय करने का समय है। गिरावट में पैसा डालिए, बढ़िया पेडिग्री, बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स में। गौरांग सर जब भी पैनल में जुड़ते हैं, कोई ना कोई बढ़िया फंडामेंटल आइडिया आपको दिए जाते हैं। चलिए गौरांग सर,